Welcome back to my channel ICT Mastermind. So guys, I hope you are fine and today I am going to share a advanced concept with you, my secret trading strategy. By following this strategy, you can become a profitable trader and can change your life. बेसिकली आज जो मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा एडवांस कंसेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और यूज़फुल कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट को सीखने के बाद आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर आपने बहुत ज़्यादा लॉसेस किया हुआ है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने जा रहे हैं। तो गाइस, आज जो मैं कंसेप्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आपने ईच एंड एवरी स्टेप को अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करने के बाद मार्केट को बैक टेस्ट करना है। मार्केट को बैक टेस्ट करने के बाद आपने इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है और डेली बेसिस के ऊपर आपने प्रॉफिट अर्न करना है। तो गाइस, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मार्केट के अंदर वर्क करती है और किस तरह से आईसीटी ट्रेडर, एसएमसी ट्रेडर इसे ट्रेड करते हैं और डेली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर फ्लो एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर के ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से मार्केट के अंदर वर्क करता है और किस तरह से इसे हमें ट्रेड करना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। कुछ मैंने रूल आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिनको फॉलो करते हुए आपने इसको ट्रेड करना है। सबसे पहले आपने जो सा मार्केट के अंदर रहना है कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन के साथ मार्केट को ट्रेड करेंगे तो मार्केट आपको प्रॉफिट देगी। अगर ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो मार्केट जो सा आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं देगी। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं ट्रेडिंग व्यू की साइट के ऊपर कि किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक मार्केट के अंदर वर्क करता है, जिसे हम ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो गाइस, ये मैंने अपना ट्रेडिंग व्यू की साइट पे हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ऑर्डर फ्लो वर्क करता है गाइस। तो ये मैंने अपनी ट्रेडिंग व्यू की ऑफिशियल साइट को ओपन किया हुआ है। अगर आपने जो सा अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो आप इस प्लेस पे आके पहले साइन अप कीजिए, फिर साइन इन करने के बाद आप भी इस चार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बीटीसी का चार्ट ओपन किया हुआ है। टाइम फ्रेम जो सा है वो 15 है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्डर फ्लो होता क्या है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो हम कहते किसे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इधर आता हूँ नोशन पे और मैं लिखता हूँ कि ऑर्डर फ्लो एल्गोरिदमिक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इस प्लेस पे आके मैं लिख लेता हूँ और इसका फॉन्ट साइज जो सा है वो मैं इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसे ट्रेड करने में और इस कंसेप्ट को समझने में। ठीक है, ऑर्डर फ्लो एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। तो सबसे पहले हम देखेंगे गाइस कि ऑर्डर फ्लो होता क्या है। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक का नहीं पता तो पहले ही मैंने वीडियो को इस पे बना दी है, तो काइंडली आप पहले ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना सीखें, फिर आप नेक्स्ट मूव करें ऑर्डर फ्लो एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो क्या होता है इसे भी हम देखते हैं कि सपोज करें मार्केट जो सी है वो बुलिश रन के अंदर है। ठीक है, मार्केट बुलिश रन के अंदर है, तो जो पुल बैक मार्केट देती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर फ्लो। सपोज कि ओवरऑल मार्केट किस ट्रेंड के अंदर है, मार्केट जो सी है अप ट्रेंड के अंदर है और ये जो सा मार्केट पुल बैक दे रही है इसे क्या कहेंगे हम, ऑर्डर फ्लो। ये गाइस, ये वाला चीज जो सी है, जो मार्केट पुल बैक देती है, जो मार्केट लिटिल बिट रिवर्स होती है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो होता है और मार्केट जो सी है इसे रिस्पेक्ट देती है। रिस्पेक्ट जब देती है तो आईसीटी ट्रेडर इन्वॉल्व होते हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं, बैंक इन्वॉल्व होते हैं और इसी से वो बेनिफिट गेन करते हैं और ट्रेड करते हैं गाइस। तो ये देखें ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या था,
मार्केट के अंदर बुलिश बुलिश रन है, ठीक है, बुलिश रन है, जिसे हम बुलिश जो सा ट्रेंड भी कहते हैं गाइस। और नेक्स्ट आपने जो चीज़ देखनी होती है वो क्या होती है कि पुल बैक, जो मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जाते हुए वापस आती है, ठीक है, रिवर्स होती है, पुल बैक देती है, उसे ही हम एक्चुअली ऑर्डर फ्लो कहते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो के अंदर से ऑर्डर फ्लो को हमने आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं गाइस। तो जो लास्ट कैंडल होती है, इसकी मैं आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ, जिसको आप माइंड के अंदर रखते हुए इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑर्डर फ्लो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो इस प्लेस पे आके मैं लिख देता हूँ कि लास्ट कैंडल ऑफ ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो इन बुलिश रन, बुलिश रन is known as order flow, order block, ठीक है गाइस। तो लास्ट वाली जो कैंडल होती है ऑर्डर फ्लो की बुलिश रन के अंदर या फिर बेरिश रन के अंदर, वही एक्चुअली हमारा क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। तो इस प्लेस पे आके मैं इसे ठीक कर देता हूँ, इसका फॉन्ट साइज। अच्छा, लास्ट कैंडल ऑफ ऑर्डर फ्लो इन बुलिश रन इज नोन एज ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दे दी है कि अगर मार्केट इस तरह से कुछ बिहेव कर रही है, बुलिश रन के अंदर है, तो जो मार्केट पुल बैक देती है वही एक्चुअली हमारा क्या होता है, ऑर्डर फ्लो होता है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब इसकी एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि सपोज करते हैं कि मार्केट जो सी है वो कुछ इस तरह से मूव कर रही होती है, इस तरह से अप ट्रेंड के अंदर मार्केट होती है, मार्केट एक कैंडल इस तरह से कैंडल क्रिएट करती हुई मार्केट अप जा रही होती है, ठीक है। और जब मार्केट अप जा रही होती है तो एकदम से मार्केट रिवर्स आती है, ठीक है। मार्केट डाउन साइड की कैंडल्स क्रिएट करती है, डाउन साइड की कैंडल्स क्रिएट करने के बाद मार्केट जो सी है वहीं से जो सी है नेक्स्ट अप मूव कर जाती है। और इसका मुझे कलर चेंज कर लेने दीजिए ताकि आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके कि ये जो सी है वो सेलिंग कैंडल है, ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट वाली जो सी है ये भी कौन सी कैंडल है, ये भी सेलिंग कैंडल है, ओके। और ये भी सेलिंग कैंडल है, और यहाँ से मार्केट नेक्स्ट जो सी है वो अप मूव करेगी, ठीक है गाइस। तो ये मैंने इसे आइडेंटिफाई कर लिया है यहाँ से, लेट मी डिलीट इट, ओके। तो ये वाली जो सी है कैंडल थी, नेक्स्ट जो कैंडल अब मार्केट बनाएगी वो क्या करेगी, मार्केट अप की कैंडल देगी, ठीक है। इस तरह से मार्केट अप का बिहेवियर शो करेगी। और ये ग्रीन कैंडल्स होंगी, ठीक है। यहाँ से आने के बाद मैं इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ और इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो कौन सा है, ठीक है। इसका भी कलर मैं चेंज करता हूँ, ये चीज़। और यहाँ पर भी आके मैंने इसका कलर ग्रीन से रेड ग्रीन कर दिया है, और यहाँ पर भी मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया है, ठीक है। अब गाइस इस प्लेस पे देखें, मार्केट ओवरऑल क्या थी, अप ट्रेंड के अंदर थी। अब मार्केट ने जो सा क्या पुल बैक लिया है, जो मार्केट रिवर्स आई है वही एक्चुअली क्या है, मेरा ऑर्डर फ्लो है। इसे ही मैं क्या कहूँगा, ऑर्डर फ्लो। बुलिश रन के अंदर जो मार्केट पुल बैक देती है, जो लास्ट वाली कैंडल होती है, उसे ही मैं क्या कहता हूँ गाइस, ये मेरा क्या है, ऑर्डर फ्लो है,
और इसे ही हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं एज अ आईसीटी ट्रेडर या फिर एसएमसी ट्रेडर, इसे ही हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये वाली लास्ट बुलिश रन के अंदर जो ऑर्डर फ्लो की लास्ट कैंडल होती है, यही एक्चुअली हमारा क्या होता है, ऑर्डर फ्लो होता है। ऑर्डर फ्लो, ओबी, ओबी मीन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो इसे जो से हम ट्रेड करते हैं और मार्केट जो सी है वो नेक्स्ट आ जाएगा इस लेवल पर आती है, इसमें टिप करने के बाद मार्केट गाइस अप चली जाती है, यानी मार्केट इस लेवल से आएगी नीचे, डाउन आने के बाद मार्केट इसमें टिप करेगी और मार्केट अगेन अप चली जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम जो से दूसरा भी इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि अगर मार्केट बेरिश जो सी रन के अंदर हो तो फिर किस तरह से हम ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मार्केट गाइस कुछ इस तरह से बिहेव करती हुई मार्केट बेरिश जा रही हो, और उसमें हम ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये वाला मार्केट डाउन थी, जब मार्केट डाउन है तो जो मार्केट पुल बैक लेती है, जो मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होती है, वही एक्चुअली हमारा क्या होता है, ऑर्डर फ्लो होता है। ठीक है, तो गाइज इस प्लेस पर देखें मार्केट बैक आई है। ठीक है, इस आज के प्लेस पर देखें मार्केट जो सी है वो बैक आई है, तो यही हमारा क्या है, एक्चुअली ऑर्डर फ्लो है, और इसे हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये बेरिश रन के अंदर है, इसे हम क्या कहेंगे कि ये बेरिश रन है, बेरिश रन। ठीक है, ये हमारा बेरिश रन है, और बेरिश रन के अंदर मार्केट जो पुल बैक लेती है, जो मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होती है, उसको ही हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं, ऑर्डर फ्लो। तो गाइज मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए हैं कि अगर मार्केट बुलिश रन के अंदर हो तो फिर ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो किस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है, अगर मार्केट बेरिश रन के अंदर हो तो आपने किस तरह से ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो मैं आपको कैंडल्स के थ्रू भी एग्जांपल प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, सपोज करें कि मार्केट जो सी है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, इसकी कलर हम बाद में चेंज कर लेते हैं। ये जो सी सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है। ठीक है, अब जो सी मार्केट एकदम जब रिवर्स होती है और अप कैंडल्स देती है, यहाँ पर मार्केट ने अप कैंडल दी और नेक्स्ट अगेन मार्केट डाउन। ठीक है, डाउन आ गई, और यहाँ पर आने के बाद ये सपोज यहाँ से मार्केट क्या थी, मार्केट जो सी है वो यहाँ पर डाउन आ रही थी, मार्केट ओवरऑल डाउन थी और मार्केट रेड कैंडल दे रही थी। इस प्लेस पे आकर मार्केट जो सी है वो ग्रीन कैंडल मार्केट ने दी और मार्केट अप गई। जब मार्केट अप जा रही है तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट अब पुल बैक ले रही है, मार्केट रिवर्स हो रही है, और मार्केट जो सी है इसी लेवल के ऊपर आपको ऑर्डर फ्लो देगी, और ऑर्डर फ्लो देने के बाद मार्केट उस ऑर्डर फ्लो के अंदर टिप करती है, टिप करने के बाद मार्केट जो सी है वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाती है। आपने ऑर्डर फ्लो को जब भी ट्रेड करना है तो जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम होगा तो उसी वक्त आपने ट्रेड करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये यहाँ पर गाइस देखें, इस प्लेस के ऊपर मार्केट जो सी है ओवरऑल मार्केट जो सी थी वो बेरिश रन के अंदर है। यहाँ पर क्या है, मार्केट बेरिश रन के अंदर है। ठीक है, जब मार्केट बेरिश रन के अंदर है तो इसका मतलब ये होगा कि जो लास्ट वाली ऑर्डर फ्लो की कैंडल होगी उससे ही हम क्या कहेंगे कि ये हमारा ऑर्डर फ्लो है। तो इस प्लेस पे आकर मैं इसकी ओपेसिटी को रिड्यूस कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली कैंडल अब देखें गाइस, ये मार्केट बेरिश रन के अंदर है, मार्केट ने पुल बैक लिया जिसे हमें ऑर्डर फ्लो कहते हैं, और ये वाली जो लास्ट कैंडल है ऑर्डर फ्लो की वही एक्चुअली मेरा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसे मैं क्या कहूँगा, यही मेरा क्या है, ऑर्डर फ्लो।
ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, इसे मैं ओबी भी कह सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये आपको कन्फर्म कब होगा? कन्फर्म आपको उस वक्त होगा जब मार्केट जो सी है वो क्लोजिंग जो सी है वो ऑर्डर फ्लो के नीचे दे दे। ठीक है, तो इस जगह पर आपको गाइस ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो सा है वो क्या है, रियल है और एक्यूरेट है। ठीक है, तो इस प्लेस पे आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है ये रियल है, ये एक्यूरेट है। तो आप जो है इसे इजीली फिर ट्रेड कर सकेंगे। तो इस प्लेस के ऊपर ये वाली जो चीज़ है ये हमारा ऑर्डर फ्लो है। बुलिश रन के अंदर लास्ट सेलिंग कैंडल जो सी आती है वही हमारा ऑर्डर फ्लो होता है। इसी तरह जब मार्केट गाइस डाउन ट्रेंड के अंदर होती है और मार्केट जो अप पुल बैक देती है वही हमारा क्या होता है, ऑर्डर फ्लो होता है। इस जगह पर देखें मार्केट बेरिश रन के अंदर है, मार्केट ने पुल बैक लिया और जो लास्ट बुलिश कैंडल थी वही हमारा ऑर्डर फ्लो था। तो गाइस अब जो सा है आपने दोनों सिनेरियो आपको पता चल गए हैं। अब हम जो सा है देखते हैं कि कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स को माइंड के अंदर रखते हुए आपने इसको ट्रेड करना है। और हम लाइव जो सा है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर इसकी एग्जांपल भी आइडेंटिफाई करेंगे। आपने जस्ट वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी टॉपिक कोई भी कंसेप्ट स्किप नहीं करना, ताकि आप क्लियरली इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड कर सकें। तो गाइस सबसे पहले रूल नंबर वन जो सा है, आपने मार्केट के अंदर आना है तो आपने देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर फ्लो देखना है कि मार्केट जो सा ट्रेंड कौन सा है, मार्केट किस ट्रेंड के अंदर से है, बुलिश के अंदर है, बेरिश ट्रेंड के अंदर है, या फिर मार्केट कंसोलिडेशन में है। फिर मार्केट के अंदर गाइस देखना है कि मार्केट ट्रू डे ओपन से अप है या फिर डाउन है। इसी तरह से जो भी सेशन होगा, यानी सिडनी सेशन है, टोक्यो सेशन है, लंदन सेशन है या फिर न्यूयॉर्क सेशन है, तो उसके हिसाब से आपने देखना है कि मार्केट ओपन है उससे अप है या डाउन है। फिर देखना है कि मार्केट प्रीमियम जोन के अंदर है या फिर डिस्काउंट जोन के अंदर है। आपने लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है, मार्केट के स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना है, किसी ऑर्डर फ्लो, किसी जो सा ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना है, एफवीजी का वेट करना है। ठीक है, फिर आपकी जो सी है ट्रेड में आपने एंट्री लेनी है और आपका स्टॉप जो लॉस जो सा होगा वो लास्ट आज का स्विंग जो लेटेस्ट स्विंग होगा उसकी हाई के ऊपर या फिर लो के ऊपर होगा। आपने जो सा ट्रेड में एंटर हो जाना है और आपने 2 से 1 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो रखते हुए ट्रेड करनी है। ठीक है, जितने ज़्यादा मार्केट को डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी लाइव एग्जांपल हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइज ये देखें मैंने बीटीसी का चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, बीटीसी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, टाइम फ्रेम जो सा है वो 15 है। तो मार्केट जो सी है इस लेवल पर हम एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम मेरा पहला जो क्वेश्चन यही था कि आपने मार्केट के अंदर आना है। मार्केट के अंदर जो पहला रूल्स आपने इम्प्लीमेंट करना है वो यही था कि मार्केट का आपने ट्रेंड देखना है गाइस। तो इस लेवल पर आप देख सकते हैं मार्केट जो सी है वो ओवरऑल अप ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर है। अब इसी लेवल से मैंने आपको एक कंप्लीट सेटअप बना के दिखाना है। ये देखें मार्केट जो सी है वो ओवरऑल अप जा रही थी, इसी लेवल पर मार्केट अप आई और मार्केट यहाँ तक आई है। ठीक है, अब ऑर्डर फ्लो इसमें से कौन सा था, ये देखें यहाँ पर मार्केट जो पुल बैक लेती है ये हमारे पास क्या था, एक ऑर्डर फ्लो था। दूसरे नंबर पे ये वाला एक मेरे पास ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, तीसरा मेरे पास ये वाला एक ऑर्डर फ्लो था। ठीक है गाइस, तो मैंने अब मार्केट का अंदर ट्रेंड भी देख लिया कि मार्केट ओवरऑल बुलिश ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मार्केट कौन सी है, बुलिश ट्रेंड के अंदर है, बुलिश रन के अंदर है। सेकंड जो सा है वो मैंने अपने ऑर्डर फ्लो को भी जो सा मार्क कर लिया कि मेरे पास पहला जो सा ऑर्डर फ्लो जो सा है वो ये है, ये मेरे पास ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, एक ये ऑर्डर फ्लो है, एक ये ऑर्डर फ्लो है, एक ये ऑर्डर फ्लो है।
ठीक है, अब जो सा सेकंड मैंने क्या करना था, आइडेंटिफाई कर लेना है कि इस ऑर्डर फ्लो की लास्ट जो कैंडल है वो कौन सी है गाइस। तो ये देखें, इस ऑर्डर फ्लो की जो लास्ट आज की कैंडल है वो कुछ मेरे पास ये है। ठीक है, ये मेरे पास लास्ट कैंडल है। और इसी तरह से गाइस इस ऑर्डर फ्लो की लास्ट वाली कैंडल जो क्या मेरे पास ये है। और मैंने इसे भी मार्क कर लिया है। और इसी तरह से जो थर्ड वाला ऑर्डर फ्लो है उसकी भी लास्ट कैंडल को मैंने मार्क कर लिया है। अब आपने जो सेकंडली देखना था, थर्ड आपने जो देखना है गाइस, देखना है कि मार्केट किस जोन के अंदर है। जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आपने देखना है कि मार्केट किस जोन के अंदर है। मार्केट गाइस आपने देखना है कि प्रीमियम जोन के अंदर है, डिस्काउंट जोन के अंदर है, या फिर मार्केट जो सी है वो जो सा एक्लिब्रियम जोन के अंदर है। तो इस प्लेस पर देखें, मार्केट 0.5 के लेवल से जो सी है वो डाउन थी। इस लेवल के ऊपर ये वाला ऑर्डर फ्लो जो सा था मेरा वैलिड था, मार्केट डिस्काउंट में थी। ठीक है, तो मैं इस लेवल के ऊपर जो सा मुझे यहाँ पर भी एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। मुझे पहले तो मुझे पता चल गया कि मार्केट बुलिश रन के अंदर है। सेकंड मुझे पता चल गया कि मार्केट ऑर्डर फ्लो भी मार्केट ने दे दिया। थर्ड जो चीज़ मुझे पता चली कि मार्केट डिस्काउंट जोन के अंदर है। ठीक है, मार्केट डिस्काउंट जोन के अंदर है। फिर आपने देखना कब था कि मार्केट जो सा है क्या, जब मार्केट फिर इसी जोन के अंदर आती तो आपने क्या करना था, यहीं से आपकी बाय की एंट्री होनी थी इस लेवल से गाइस। जब मार्केट इसके अंदर टिप करती तो आपकी इसी लेवल से एंट्री होनी थी। और यहाँ पर आपका फर्स्ट कैंडल के नीचे जो सा है लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना था। और 2 से 1 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो को रखते हुए आपने ट्रेड करनी थी और आपने मार्केट से आउट हो जाना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मार्केट बुलिश रन के अंदर है। ठीक है, और लास्ट वाली जो डाउन कैंडल है बुलिश रन के अंदर, जो ऑर्डर फ्लो की लास्ट सेलिंग कैंडल, यही हमारा ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, तो ये मुझे एक आज का ट्रेड मिल गया है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखें मार्केट बेरिश है। यहाँ पर मार्केट ने मुझे एक ऑर्डर फ्लो दिया है। यहाँ पर मार्केट ने ऑर्डर फ्लो दिया है। ऑर्डर फ्लो एक ये दिया है। इसी तरह से मार्केट मुझे आज का ये एक ऑर्डर फ्लो दिया है। और जो सा वो मार्केट इसी लेवल से आई, इसी जोन के अंदर मार्केट आई। मार्केट ने जो सा है वो मुझे यहाँ से फिर एक बाय की एंट्री दी है। यहाँ से मेरी एंट्री होनी थी। और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होना था इस आज का लो के नीचे। और यहाँ से मेरा जो सा 1 से 2 की रिस्क टू रिवार्ड रेशो को रखते हुए मैंने ट्रेड लेनी थी इस आज के एफ के ऊपर। और जो सा मैंने इजीली प्रॉफिट अर्न करना था और मार्केट से आउट हो जाना था। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें मुझे एक ट्रेड मिली है। यहाँ पर भी मेरा क्या था, ऑर्डर फ्लो था। ये ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो ओबी था। ऑर्डर फ्लो ओबी के बाद मार्केट चौन सी गया, मार्केट उसमें टिप किया और मार्केट अप। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि मार्केट, यहाँ पर देखते हैं गाइस, यहाँ पर मार्केट चौन सी गया वो ओवरऑल इस प्लेस पर देखें, इस प्लेस पे गाइस मार्केट जो सी ओवरऑल अप ट्रेंड के अंदर थी। मार्केट ने यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जा रही है। इस लेवल से देखते हैं मार्केट अप है। मार्केट आज के डाउन गिरी, डाउन गिरने के बाद फिर मार्केट अप। ये मार्केट ऑर्डर फ्लो दिया, फिर अप, ये ऑर्डर फ्लो दिया, फिर मार्केट जो सी है गाइस वो इस लेवल पर आ गई है। ठीक है, अप जा रही थी। तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अप था। जब मार्केट का ट्रेंड अप था तो मुझे क्या था, मैंने सबसे पहले ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, तो ये बेरिश रन बुलिश रन के अंदर जो लास्ट सेलिंग के ऑर्डर फ्लो की लास्ट सेलिंग कैंडल होती है वही आपका क्या था, ऑर्डर फ्लो था। और ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक उसे कहते हैं। ठीक है, तो गाइस मार्केट इस आज का लेवल पर आई। ठीक है,
अब मार्केट ने, अब आपने मार्केट का इस जोन के अंदर आने का वेट करना था, इस एरिया के अंदर आने का वेट करना था। मार्केट देखें इसी के अंदर आई, जोन के अंदर मार्केट ने इसी जोन के अंदर टिप किया है। टिप करने के बाद मार्केट जो सी क्या वो मुझे एंट्री दी, इसी लेवल पर मुझे एंट्री दी, और एंट्री देने के बाद यहाँ पर मेरा टीपी होना था, और स्टॉप लॉस जो सा होना था वो मेरा इस ऑर्डर फ्लो के लो के नीचे होना था, इस प्लेस के ऊपर। तो गाइस मेरा इजीली जो सा है वो हिट हुआ है टीपी। ये मेरा ऑर्डर फ्लो था, ऑर्डर ऑर्डर फ्लो, ये वाला, ये ऑर्डर फ्लो था गाइस इस प्लेस के ऊपर। ऑर्डर फ्लो के बाद मार्केट जो सी है वो रिवर्स हुई है, रिवर्स होने के बाद मार्केट ने टीपी हिट और मैं मार्केट से आउट। ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाएगा, आपको मैं फर्दर एक एग्जांपल देता हूँ जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें, मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड के अंदर है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी यहाँ पर गाइस। और यहाँ पर भी देखते हैं कि मार्केट ओवरऑल अप है। ठीक है। अब मार्केट जो सी है इस लेवल पर भी मार्केट ने मुझे ऑर्डर फ्लो दिया है, ये सारे का सारा मेरा ऑर्डर फ्लो है। ठीक है। ये वाला भी मेरा सारे का सारा ऑर्डर फ्लो है। और अब जो से ऑर्डर फ्लो की जो लास्ट कैंडल होती है वही हमारा क्या होता है गाइस, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है। मार्केट आई, मार्केट ने, मैंने इसके अंदर आने का वेट करना था। ये मेरे ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो। ठीक है। ये मेरा एक ऑर्डर फ्लो है, इसी तरह से ये मेरा एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक है। मार्केट जो सी है वो इन्हीं के अंदर आई, और यहाँ पर मेरा एक ऑर्डर फ्लो है, ये वाला। मार्केट इसके अंदर आई, मार्केट आने के बाद इसमें टिप किया, टिप करने के बाद इसी लेवल पर देखे मेरी बाय की एंट्री होनी थी, इसी लेवल के ऊपर यहाँ पर। और स्टॉप लॉस जो सा होना था मेरी इस लो के नीचे होना था। और 2 से 1 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो रखते हुए मैंने मार्केट से आउट हो जाना था। ठीक है। यहाँ पर गाइस मेरा स्टॉप लॉस होना था। और देखें मार्केट ने मुझे कितनी अच्छी एंट्री दी है और कितनी एफिशिएंट एंट्री दी है कि मैं जिनसे प्रॉफिट के अंदर रहा हूँ। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर फ्लो, आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई करना है, मार्केट का ऑर्डर फ्लो के अंदर आने का वेट करना है, और आपने जो सी है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ये तो थी सारी बाय की एग्जांपल्स। अब मैं आपको सेलिंग की भी एग्जांपल गाइस देता हूँ। ठीक है। मार्केट ओवरऑल, मार्केट का यहाँ पर ट्रेंड देखें, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये मार्केट जो सी है वो थोड़ा सा पुल बैक लिया है, मार्केट अगेन बैक, मार्केट दिस, मार्केट डाउन, मार्केट यहाँ पर। ठीक है। अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर थी, मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड के अंदर थी, इसी लेवल के ऊपर देखते हैं, मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है। अब मार्केट जब डाउन ट्रेंड के अंदर है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। डाउन ट्रेंड के अंदर है तो मार्केट ऑर्डर फ्लो देगी, ऑर्डर फ्लो के अंदर जो आपको मैंने बताया कि लास्ट वाली जो कैंडल होती है वही हमारा क्या होता है कि ऑर्डर फ्लो होता है। एक ऑर्डर फ्लो मार्केट ने ये दिया है मुझे, इसे मैं क्या कहूँगा, ऑर्डर फ्लो। इसे मुझे डिलीट कर लेने दीजिए, और ये मेरा क्या है, ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो। एक मार्केट ने ये मुझे ऑर्डर फ्लो दिया। ठीक है। मार्केट ने इन हाइज की भी लिक्विडिटी दी, इन हाइज को मार्केट ले गई, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी आ जाएगा, स्वीप हुई। लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट ने ऑर्डर फ्लो के अंदर टिप किया है, टिप करने के बाद मार्केट जो सी है वो डाउन आ गई है, और इसी लेवल के ऊपर मेरी एंट्री होनी थी सेल के अंदर यहाँ पर। और 2 से 1 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रखना था गाइस। एक ये एंट्री होनी थी मेरी, और यहाँ पर आपका जो सा है वो एस एल होना था। ठीक है। एक ये एंट्री थी मेरी,
सेकंड वाली भी एंट्री मुझे मिली क्योंकि मुझे यहाँ पर इस प्लेस के ऊपर मार्केट ने एफवीजी दिया है, और जब मार्केट इसी प्लेस के ऊपर इसी एफवीजी के अंदर मार्केट यहाँ पर टिप करती है, तो अगेन से फिर मुझे आ जाएगा सेलिंग की एंट्री मिली। ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो सा है वो एस एल होना था इसकी फर्स्ट कैंडल के ऊपर, और यहाँ से मैं मार्केट से आउट। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप भी इसे ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट को बैक टेस्ट कीजिए, जितना ज़्यादा आप इसे बैक टेस्ट करेंगे आप उतने ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। तो गाइस आज की जो वीडियो थी वो ऑर्डर फ्लो एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक में थी, कि किस तरह से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से आपने इसको ट्रेड करना है। और मैंने आपको लाइव एग्जांपल भी प्रोवाइड किए हैं कि बुलिश रन के अंदर जो लास्ट डाउन साइड कैंडल होती है उसे ही हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसी तरह अगर मार्केट बेरिश रन के अंदर है तो फिर जो बुलिश कैंडल होती है ऑर्डर फ्लो की, उसे ही हम क्या कहते हैं कि ये हमारा ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए उसका टाइमली नोटिफिकेशन आपको आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।